जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, जब हम फूड को इंटेक करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो कैसे मूव करता है, मूव करके कैसे अब्जॉर्प्शन उसकी होती है, कैसे डाइजेशंस होते हैं और कैसे क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में, अब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड सर्कुलेशंस में हमें जीने का मतलब पोषण देते हैं। ठीक है, हम कैसे कोई भी काम कर पाते हैं। जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे। हर वर्ग जो करते हैं तो हम क्या होता है कि जो होता है आधार, हमारा बेस जो होता है, फंडामेंटल जो होता है वो फूड ही होता है। ठीक है, उसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शंस में मेन पर्पज क्या होता है कि द पर्पज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द चेंजेस दैट द food and stages by mechanicals can to this the sample which is can easily absorption in the blood and utilized by the various tissues in the body. It is the also involving in the maintaining water and electrolyte of the body. इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा मेन पर्पज है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का, वो कैसे हमारे फूड इंटेक करने के बाद कैसे मतलब चेंज होते हैं। ठीक है, हम फूड को अपने माउथ में लिए तो वो क्या होता है कि हमारे टीथ के थ्रू वो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं कि पीसते हैं। ठीक है, उसको च्यूइंग करते हैं हम फूड को। तो वो क्या हुआ कि मैकेनिकली हम च्यूइंग कर लिए, तो केमिकली क्या होता है कि हमारे जो स्टमक में इसोफेगस के थ्रू जब स्टमक में जाएगा फूड तो उसको क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है HCl का सिक्रेशंस होता है अपर पार्ट से स्टमक के। तो वो क्या करेगा, केमिकली तोड़ेगा फूड को, केमिकली तोड़ेगा तो वो तोड़ेगा। फिर जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ऑब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। उसमें भी कई एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। हमारा लीवर हेल्प करता है, हमारे गाल ब्लैडर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं कि ये हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब होके जो मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, रेक्टल के थ्रू बाहर स्क्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, अब जो मटेरियल अच्छी वाली मटेरियल है वो अब्जॉर्प्शन होंगे हमारे ब्लड में, टिश्यूज़ में। ठीक है, वो वर्क करने जाएंगे ब्लड और टिश्यूज़ में और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वर्क करने का क्षमता जो होता है वहीं से प्रोवाइड होता है। हमारे इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, वाटर वॉल्यूम को मेंटेन करना। ठीक है, वेरियस टिश्यूज़ बॉडीज़ को वगैरह को मेंटेन करना होता है। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि definition, it is the process by which food break down into the सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होता है कि इस जो फूड होता है हमारे जब स्टमक में पहुंच गया है तो वो इजीली और सिंपली तरीके से क्या होता है, केमिकली ब्रेक डाउन करता है। एक सब्सटेंसेस वहाँ से रिलीज होती हैं ताकि ब्रेक डाउन कर सके अच्छे से फूड को थे। ठीक है, दैट कैन बी द अब्जॉर्प्शंस एंड यूज टू न्यूट्रिशंस। जब अब्जॉर्प्शन हो जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वो कैसे यूज होता है। ठीक है, वो यूज होता है हमारे न्यूट्रिशंस में, हमें ग्लूकोज मिलने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी मिलेंगी वहाँ से। फिर वो ब्रेक डाउन होते, जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया, फ्रक्टोज ब्रेक डाउन हो गया, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो कैसे हमें न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो तब न्यूट्रिशंस मिलते हैं तभी क्या होता है कि हम वर्क कर पाते हैं, हम जैसे बोल पाते हैं और लीव कर पाते हैं, लीविंग करते हैं, कोई भी वर्क हो गया वो करते हैं। हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो ऐसा लगेगा थकान है, एंग्जाइटी वगैरह होने लगते हैं। तो ऐसा फील ना हो, ठीक है, उसके लिए फूड खाते हैं टाइम टू टाइम। जो होता है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट जितना होता है उतना ऑब्जॉर्ब कर लेती है और इस सीक्रेट अमाउंट जो होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि स्क्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है कि ब्रेक डाउन किस किस टाइप्स में होते हैं। ठीक है, जब हमारा फूड जो होता है कि हम जब इंटेक करते हैं तो ब्रेक डाउन 2 टाइप्स में ब्रेक डाउन होता है। केमिकली मेथड से ब्रेक डाउन होगा एंड मैकेनिकली मेथड से ब्रेक डाउन होगा। तो केमिकली मेथड से कौन कौन चीज़ जैसे क्या बोल सकते हैं, कौन कौन वो एंजाइम्स हैं
जो हेल्प करती हैं मैकेनिकली ब्रेक डाउन होने में, क्योंकि ये एंजाइम्स केमिकली इसमें आएंगे। ठीक है, मैकेनिकली में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकली क्या होता है कि जो एंजाइम और एसिड के थ्रू क्या हो, फूड का ब्रेक डाउन हो, उसे केमिकली कहेंगे। और उसमें असेसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इन असेसरी ऑर्गन्स जैसे कि जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स क्या होता है कि माउथ टू एनस होते हैं। ठीक है, वहाँ के पार्ट जो होते हैं। और जो लीवर किडनी हो गए, लीवर जो हो गया, पैंक्रियाज जो हो गए, ये सब क्या होंगे, असेसरी ऑर्गन। ये हेल्प करना, असेसरी ऑर्गन जैसे हेल्प दो कोई जैसे हम हो गया कि हमारा जो घर हो गया, पड़ोसी अड़ोसी क्या हो गए, मुझे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया असेसरी हो गए। ठीक है, ये हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ कहाँ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू पार्ट। और मैकेनिकली क्या हो गया कि हम जैसे मैकेनिक होता है तोड़ फोड़ के या अरे फिजिकली वर्क करना, तो उसे मैकेनिकली कहेंगे। जैसे हमारा टीथ हो गया, इसमें इन्वॉल्व, हमारा टंग इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये मैकेनिकली यूज होते हैं। ठीक है, और ड्रग वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं मैकेनिकली। नेक्स्ट देख लेते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है कि उसे क्या बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट है, कहाँ कहाँ तक है, उसको देख लेते हैं। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो माउथ टू एनस होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है माउथ से लेके एनस तक होता है, वो 30 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, और मीटर्स में चेंज किया जाए तो 8 to 100 मीटर्स होंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली ये टू माउथ टू एनस होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या है, इट इज़ द डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, ठीक है, वो 2 टाइप्स में डिवाइड्स हुए हैं। कैसे, हमने बताया एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड दूसरा होगा प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा कि जैसे कि हमें कोई डिजीज़ हो गया, हमें तो उसके थ्रू कोई और डिजीज़ हो जाए तो उसे सेकेंडरी कहेंगे, लेकिन जो हमें डिजीज़ हुआ है फर्स्ट टाइम तो उसे प्रथम, ठीक है, प्राइमरी डिजीज़ कहेंगे ना। तो ये हो गया प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। क्या क्या प्राइमरी डाइजेस्टिव जो हेल्प कर रहे हैं, जो उनके ऑर्गन्स है। जैसे हम प्राइमरी, हमारी फैमिली हो गई, ठीक है, हमारी फैमिली हो गई, हमें हेल्प कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। और असेसरी क्या हो गया कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी प्रोटेक्ट करें, या बोल सकते हैं कि कहीं भी जा रहे हैं कोई अदर व्यक्ति हो गया वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, तो वो असेसरी हो गए। तो ऐसे इसमें भी इन्वॉल्व हैं। जो प्राइमरी ऑर्गन है, खुद के इंटेस्टाइनल के ऑर्गन जो हैं उसमें क्या क्या आते हैं, तो उसमें माउथ आता है, लैरिंग्स आते हैं, ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस जो माउथ, जब हम लैरिंग्स के नीचे स्टार्टिंग होती है ग्लोबेट से, क्या बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ट्रैकिया, ठीक है, उसके जस्ट पीछे क्या होती है प्रेजेंट ईसोफेगस। यहाँ से क्या होता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे स्टमक में। स्टमक हमारा प्राइमरी ऑर्गन्स हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन्स हो गए, आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डीपली। तो इसको देख लेते हैं, असेसरी ऑर्गन्स क्या है। हमने जैसे बताया कि बाहर वाला कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो उसे असेसरी बोलेंगे, ठीक है। दिस ऑर्गन्स आर द हेल्प बाय प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो ये ऑर्गन क्या करती हैं कि हेल्प करती हैं, किसकी हेल्प कर रही हैं भैया, तो ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का हेल्प कर रही हैं। दिस प्रोसेस बाय दैट प्रोसेस बाय ऑर्गन ऑफ द डाइजेशंस में ये ऑर्गन क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं एक दूसरे ऑर्गन्स के, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ गए, जैसे तीत हो गया, तीत क्या कर रहा है कि हमारा ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और टंग हो गया, ये क्या करता है, बोलस बनाने में हेल्प करता है, उसे लार्वा को, या बोल सकते हैं कि जो भी हो गए हमारे फ्लूइड्स हो गए, माउथ फ्लूइड्स, उसे और फूड को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, वो भी हेल्प कर रहे हैं प्राइमरी तरीके से, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, ये जो होता है कि फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मिक्स करने में और सैलोइंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये सैलोइंग जब होते हैं ईसोफेगस टू स्टमक में, तो स्टमक में जाके ये इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है।
एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हो गया, ये हेल्प करता है पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट आउट करने में, वो अब्जॉर्प्शन करने में ये भी हेल्प करती हैं, ठीक है। लीवर हो गया, लीवर जैसे कि क्या होता है कि ये स्टोर करके रखता है बाइल जूस को, ठीक है। बाइल जूस को स्टोर करके नहीं रखता है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टोर करने को जो बाइल जूस होता है वो स्टोर कौन करता है, तो वो हमारा गाल ब्लैडर करता है, और प्रोड्यूस कौन करता है, तो लीवर करता है। तो ये भी इसमें हेपेटिक सेल वगैरह प्रेजेंट होती है, जिसमें ये ग्लूकोज का वगैरह का पैंक्रियाज और इस लीवर में ग्लूकोज वगैरह का इसमें ब्रेक डाउन करने में ये सब बहुत हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं उसके लिए, तो ये भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो होता है कि स्टोर करके रखा है बाइल जूस को, तो वो जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कलेक्शंस होगा, वहाँ पे आएंगे फूड जो होते हैं, वो उसको काइम बोलेंगे, ठीक है। काइम का जो वहाँ पे आती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होके अच्छे से अब्जॉर्प्शन के लिए आती हैं, तो उसे अब्जॉर्प्शन मिक्स करके अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे प्रोसेस क्या है, डाइजेशन के प्रोसेस क्या है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इंजेशंस या ईटिंग्स, और इंजेशंस मतलब हम जब फूड को अपने माउथ में इंटर करते हैं, ठीक है, रखे हैं फूड को इंजेस्ट किए हैं, ठीक है, अपने माउथ में रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे माउथ में फूड को रखे हैं, ठीक है, ये इंजेशंस हो गए, ठीक है। इंजेशन यहाँ पे हम क्या करें कि फूड को ब्रेक डाउन कर लिए टीथ से, यहाँ से क्या हुआ कि ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में इंटर मारा है, ठीक है, इंटर मारा है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक कर्वेंचर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे कार्डियो कर्वेंचर बोलते हैं। कार्डियो कर्वेंचर क्या होता है कि इसका दरवाज़ा टाइप ना होता है, या बोल सकते हैं कि ये एक बंद दरवाज़ा होता है, जैसे कि वॉल्व होता है, ये ओपन होता है, तो यहाँ से स्टमक में फूड इंटर करता है, ठीक है। इंटर करने के बाद क्या होगा, सिक्रीशंस होता है, ठीक है। सिक्रीशंस किसका होगा, HCl का। अपर पार्ट से जो होता है कि इसका बोल सकते हैं फंडस वाला जो पार्ट्स होता है स्टमक का, वो अपर साइड का जो पार्ट्स होता है वो क्या करता है कि सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, तो HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन। एसिड क्या करती है कि एसिड किसको बोलेंगे, जब उसका pH मान कितना होगा 1.7 के अंडर होगा, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7 से अपर जाएगा 14 तक तो क्या होगा कि बेस होगा, ठीक है। तो ये जो HCl होता है ये एसिडिक होता है, ठीक है। एसिड क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जलाने में या उसके तोड़ने में, गलाने में हेल्प करती है। तो ये HCl क्या होता है कि ये क्या करती है कि यहाँ पे जो काइम गया है, फूड गया है, ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देगी स्टमक में, ठीक है। फिर डाइजेशन के लिए क्या होगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बड़े वाले पार्ट में, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है हमारा ड्यूडेनम, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियक, ठीक है। तो ड्यूडेनम में जाएगा, ड्यूडेनम में अब्जॉर्प्शन होता है, तो अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ठीक है, तो पैंक्रियाज प्रेजेंट है, फर्स्ट वन पैंक्रियाज, लीवर प्रेजेंट है, इसमें से क्या होगा, गाल ब्लैडर प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, ये सब एंजाइम सिक्रेट करेंगे, ठीक है। आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये एंजाइम क्या करती है, सिक्रेट करती हैं, सिक्रेट करके अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। जितने भी मटेरियल पार्ट, कार्बोहाइड्रेट, हमारे मिनरल्स वगैरह हो गए, कितने भी प्रोटीन्स वाले चीज़ हो गए, ठीक है, वो प्रोटीन्स वगैरह सब क्या करती हैं कि ये अब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। ये जो होता है कि इंटेस्टाइन्स वाली दीवार जो होती है वो अब्जॉर्ब करके रख लेगी, ठीक है, रख के हमारे टिश्यूज और सेल में भेज देगी अब्जॉर्प्शन करके। और जो उसमें का वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, जैसे कि हमने कोई दवाई इंटेक कर ली, ठीक है, ये कोई मेडिसिन ले ली, इसके अंदर मेडिसिन प्रेजेंट है जो कि ये घुल जाएगा जाके पेट में, तो इसका जो कवर होता है, कवर स्लिप, ठीक है, मेडिसिन का कवर स्लिप, ये बेस्ट प्रोडक्ट हो गया ना, तो ये तो घुल गया जाके टिश्यूज और जितना काम करना था वहाँ पे चला गया, ठीक है। जो इसका कवर बचा है तो वो बेस्ट प्रोडक्ट हो गया ना, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन्स के आगे की तरफ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन टू एनस जाएगा, एनस से सिक्रेट आउट मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे सिक्रेट आउट करना है, हमारे बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे जो भी ये दीवारें हैं, जो भी इस एलिमेंट्री कैनाल के जो भी ट्रैक हैं उसके लेयर्स कितने होते हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो कितनी होती हैं। तो फर्स्ट वन जो होता है कि ये 4 लेयर्स के होते हैं। ये जो होता है कि हमारा मिशनरी प्लेक्सेस क्या होते हैं कि ये
फर्स्ट कितने लेयर्स के होते हैं जहाँ से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि लेयर का वर्क क्या होता है, उसमें भी क्या ये महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा होता है कि फर्स्ट वन म्यूकोसा लेयर होती है। म्यूकोसा लेयर जैसे कि ये हमारा वॉल हो गया, ठीक है, ये म्यूकोसा लेयर हो गई। म्यूकोसा लेयर सबसे इनर लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये क्या करने में हेल्प करती हैं, ये इट इज़ द ऑब्जॉर्बिव एंड मेजर सिक्रीशंस लेयर्स। ये अब्जॉर्ब करना, जैसे कि हमारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा था तो ये क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ये एब्जॉर्ब कर ली और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोबुलेट सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसकी दीवारों पे छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है। और म्यूकस का सिक्रेशन इसलिए करती हैं कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, इसमें ये हेल्प करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दीवार होती हैं। फर्स्ट वाला जो लेयर होती हैं ये एब्जॉर्प्शन में, सिक्रेशंस में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली दीवार हो गई सब म्यूकोसा, इसके अंदर वाली लेयर्स हो गई। नेक्स्ट वाली लेयर सब म्यूकोसा क्या करती हैं, थिक वेस्कुलर लेयर, ये मोटी वेस्कुलर लेयर होती है। वेस्कुलर में लेयर मतलब इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और प्लेक्सिस वगैरह एंड कंटेन क्या करती है, इसमें ग्लैंड्स वगैरह की जो सिक्रेशंस होती है वो भी कंटेन करके रखती है, तभी इसलिए ये मोटी दीवार है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है सर्कुलर मसल क्या करती है, इसमें सिगमेंटल ये है, ठीक है। सिगमेंटल कंट्रैक्शंस एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये क्या करती है, ये हमारा मस्कुलराइज लेयर्स जो होती है ये मूवमेंट कराने में हेल्प, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस करने में, जैसे कि हमने अभी ज़्यादा फूड को इंटेक कर लिया, ठीक है, वो गले से उतर नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ की जो ईसोफेगस वाली लेयर होगी वो चौड़ी ब्रॉड होगी, ठीक है, ब्रॉड होगी ताकि वो आसानी से निकल जाए। तो ये इस मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करती है। और मेजर नर्व सप्लाई, इसमें क्या होता है, तीसरे वाले लेयर में हमारा जो होता है कि इसमें मेजर सप्लाई, बहुत बड़ी सप्लाई होती है नर्व्स की, क्यों नर्व्स की सप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, इसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस करने के लिए तो नर्व वेसल चाहिए। नर्व वेसल्स क्या करती हैं कि ये क्या होता है कि जहाँ भी हमारा फूड जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो गया, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, सीक्रेट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसकी नर्व वेसल्स डैमेज, कोई भी डिजीज़ हो सकता है, नर्व वेसल्स काम नहीं करेंगी तो वहाँ कैसे पता चलेगा, नहीं, इसको आगे की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये नर्व वेसल्स क्या करती हैं कि वहाँ पे सिग्नेट करती हैं और कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती हैं ताकि वो आगे की तरफ चला जाए, ठीक है। लास्ट वाली लेयर होती है सिरोसा इज़ द आउटर कॉम्प्लेक्स लेयर्स होती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेयर होती हैं, ठीक है। एंड द प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ द जीआई का ये प्रोटेक्टिव और सबसे आउटर लेयर होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ईसोफेगस के अपर साइड क्या प्रेजेंट है, उसके हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये लेयर क्या करती है कि एक दूसरे से चिपकने में, ठीक है, फ्रिक्शंस में, जैसे कि अब किसी चीज़ पे हम ज़्यादा टाइम तक रगड़ते हैं तो हमारा हैंड्स क्या होता है कि गर्म हो जाता है, फ्रिक्शंस हो जाता है, और ज़्यादा टाइम तक रगड़ते रहेंगे तो वहाँ के जो वेसल्स सेल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, वो क्या होंगे, छिल जाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डैमेज होना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लैक हेड्स, ब्लूइन होना स्टार्ट करेगा स्किन, ठीक है, ब्लूइश होना स्टार्ट, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन्स नहीं आएंगे, ब्लड वेसल्स डैमेज वगैरह होंगे। तो ये क्या करती है, सेपरेट, दूसरे ऑर्गन को सेपरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत योगदान होता है, इसका जो लेयर्स होते हैं सारे लेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट्स में। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।